नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और बहुत दिन हो गए हैं, लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। सो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि लॉर्ड शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी बार बार फ्लैश होता रहता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर बिल्कुल ही नहीं जाती, मुझे पता नहीं, इंस्टाग्राम की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती इंस्टाग्राम पर। एनीवेज, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 है, ठीक है। ऑप्शन 1 के लिए है 6 ऑफ डायमंड एंड ऑप्शन 2 के लिए है क्वीन ऑफ स्प्रेड। 6 ऑफ डायमंड एंड क्वीन ऑफ स्प्रेड मैं दिखा देती हूँ पास से, ये देखिए 6 ऑफ डायमंड एंड क्वीन ऑफ स्प्रेड। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस 6 ऑफ डायमंड कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन पर्पस आई एम हियरिंग। डिवाइन पर्पस, यहाँ पर बहुत से लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानने वाले हैं, और जो लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानने की कोशिश करें। मैंने लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं पिन कमेंट पर भी डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। बट मैं फिर से बनाऊंगी लाइफ पर्पस के ऊपर वीडियो डेफिनेटली। ओके, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे यहाँ पर पुराना मंदिर नज़र आ रहा है, कोई पुराना मंदिर, और मुझे सुनाई दे रहा है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा अगर आप लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जाइए, अगर नहीं भी सोच रहे हैं तो भी जाइए। अगर आपका मतलब ये सुनने के बाद अगर आपका मन करता है कि हाँ मुझे गुरुद्वारा जाना चाहिए, मत्था टेक कर आना चाहिए, तो जाइएगा, ठीक है। या फिर कोई भी पुराना मंदिर अगर आपके घर के आसपास है या फिर आपके होम टाउन में ऐसा कोई मंदिर है, या फिर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाना है, तो आप वहाँ पर जाइए। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो गुरुद्वारा या फिर वो मंदिर जहाँ पर भी आप जाएंगे, वहाँ पर जाने से आपको अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड कुछ बातें पता चलेगा, और पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज आपके दिमाग में आएंगे, याद आएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फिट है अभी भी। पास्ट लाइफ की कुछ बातें आपको ड्रीम्स के थ्रू भी दिखाया जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर मंदिर या फिर गुरुद्वारे में विजिट करते हैं तो। और नहीं भी दिखे, सबको तो नहीं दिखेगा अपने पास्ट लाइफ की बातें, लेकिन मुझे यहाँ लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ वो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको पता चलेगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो आपके साथ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा आपके साथ जो आपके दिल को छुएगा और आपको फील होगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही इमोशनल टाइप का वाइब्स मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, शायद व्यूअर्स में से कोई इमोशनल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से या इंसान की वजह से। जैसे ही मैंने मंदिर और गुरुद्वारे के बारे में बोला, कोई तो व्यूअर ऐसे हैं जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और मैं उन्हीं की एनर्जी इस वक्त पिकअप कर पा रही हूँ। तो आप लोग जाइएगा ज़रूर, ठीक है। और मुझे राजस्थानी फोक डांस नज़र आ रहा है, ओके, जिससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये आया है। आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, ज़रूरी नहीं कि आप राजस्थान से हो तो ही आपके लिए ये मैसेज है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है मैसेज। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा रंग भरो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा रंग भरो, खुशियाँ लाओ। खुशियाँ आने के लिए हमेशा ऊपर वाले के ऊपर निर्भर मत रहो, डिपेंड मत रहो ऊपर वाले के ऊपर कि प्रार्थना करेंगे, दुआएं मांगेंगे और ऊपर वाला हमारा झोली भर देगा फिर खुशियाँ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली वो झोली आपके भरेंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो हम छोटे छोटे पल बिताते हैं उसमें आप छोटी छोटी खुशियाँ आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, वो आपके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर अल्लाह खुदा के हाथ में नहीं है कि आपको डेली वो आपको सेटिस्फाइड करवाए, डेली वो आपको हैप्पी करवाए, खुश करवाए, वो आपके ऊपर है। एक ह्यूमन बन के आप पैदा हुए हैं, आपके पास दिल, दिमाग, हाथ पाँव सब है।
आप खुद अपने लिए वो मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। अपने पसंद का कोई खाना बनाइए, अपने पसंद का कोई कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, हेयर स्टाइल बनाइए, कहीं घूमने चली जाइए, कुछ कॉमेडी फिल्म ही देख लीजिए, कोई कॉमेडी शो ही देख लीजिए, या कोई भी अपना पुराना सा ऐसी फेवरेट मूवी ही देख लीजिए जो आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, बहुत सालों तक नहीं देखा है आपने, ऐसा ही कोई शो देख लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें आजकल यूट्यूब में सभी अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, है ना। तो कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो। यहाँ पर बेसिकली लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करने की ज़रूरत है। इस वजह से आपको टेंपल जाने के लिए भी बोला जा रहा है और गुरुद्वारे भी। आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आपको टेंपल भी नहीं जाना है, गुरुद्वारा भी नहीं जाना है, तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। बट मेरे लिए मैं जिस टाइप की इंसान हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं इस रिलीजन की हूँ तो मैं बस इसी रिलीजन की चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ, बाकियों को नहीं करती। मैं ना, मेरा ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा अजीब हूँ लोगों को थोड़ा अजीब ही लग सकता है मैं ओके, लोगों को मैं थोड़ी अजीब लग सकती हूँ, बट मेरा ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो एक ही है, सब एक बराबर है। आप जहाँ भी जाओगे आपको वही मिलेंगे हर जगह। तो आपका मन जिस तरफ खींचता है आप वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, हाई वाइब्रेशनल चीज़ों से जुड़िए, हाई वाइब्रेशनल लोगों से जुड़िए, अपने लिए कुछ नया क्रिएट कीजिए, कलर ऐड कीजिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो अपने बेडरूम के दरवाज़ा लॉक करके डांस आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं होगा, है ना। मुझे याद है, बचपन की बात है, स्कूल टाइम में मैं एक्चुअली बहुत शर्मीली टाइप की थी। अभी वैसा नहीं है शर्म है, ऐसा नहीं कि शर्म नहीं है, शर्म है, लेकिन स्कूल टाइम में मैं कुछ ज़्यादा ही शर्मीली टाइप की थी। और इतनी शर्मीली टाइप की थी कि मैं बेडरूम में अकेले डांस करना भी मेरे लिए एक बहुत शर्माने वाली बात थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो मेरे स्पिरिट गाइड्स है। बचपन से वो फीलिंग था कि कोई मेरे आसपास रहता है, कोई मुझे देख रहा है, हर वक्त नोटिस करता है, वो चीज़ मुझे फील होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता था, मतलब ऐसा भी कुछ भी होता है, सुपर नेचुरल चीज़ें भी आसपास होते हैं, वो चीज़ मुझे पता नहीं था। तो इस वजह से ना मैं अपने बेडरूम में भी दरवाज़ा लॉक करके डांस करने के बारे में नहीं सोच पाती थी। तो मैंने एक बार क्या किया, मैं बाथरूम में डांस करने लग गई। अनफॉर्चुनेटली मेरी पैर स्लिप हो गया और मैं बाल्टी पे जाकर गिर गई। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं बेडरूम में ही डांस कर लूँगी, मन करेगा तो, लेकिन मैं बाथरूम में डांस नहीं करने वाली। ओके, सो ऐसा था। फिर घर वालों ने जब मुझसे पूछा कि तू कैसे गिरी, तो मैंने कहा कि बस पैर स्लिप हो गया। मैंने नहीं बोला कि मैं डांस कर रही थी बाथरूम में तो यही चीज़ है। तो केयरफुली कीजिए, जो भी करना है केयरफुली कीजिए, लेकिन थोड़ा फन ऐड कीजिए अपने लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचकर तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी बैलेंस आ रहा है आपके फाइनेंसेस में, करियर में। आप पैसों को लेकर अगर दिक्कत चल रही है तो वो भी मैनेज होने वाला है। क्या होता है कि पैसों का कुछ एनर्जी ऐसा होता है कि हमेशा वो सेम एनर्जी में नहीं रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, कभी कभी थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डाउन होता है, वो चीज़ चलता रहता है। ओके, उस बात को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उस पर एक्सेप्ट कीजिए उस बात को कि हाँ कोई बात नहीं, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से इंक्रीज होगा। या 69, 96 ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे। इसका मतलब यही है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको यहाँ पर लॉर्ड शिवा बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। हम सभी के अंदर होता है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, तो उसे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बैलेंस आ जाता है, इंसान ना तो ओवर इमोशनल होता है, ना ही ओवर प्रैक्टिकल होता है। अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, हर वक्त इमोशनल, डर से रहना, हर वक्त कौन क्या सोचेगा यही बात सोचना। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे तो हर वक्त आप प्रैक्टिकली ही सोचेंगे, दिमाग से ही सोचेंगे, जो कि सही नहीं है ना। सो लेट्स सी लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए, लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का भी मैसेज आ रहा है। लॉर्ड कृष्णा की जो बांसुरी का जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक सुना कीजिए, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। यहाँ पर आपके लिए जंप आउट हुआ है फादर ऑफ सॉर्ड्स। लॉर्ड शिवा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। यहाँ पर 6 ऑफ डायमंड यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। देन यहाँ पर आया है मदर ऑफ पेंटिकल
ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, मदर ऑफ सॉर्ट्स भी आ गए, हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आ गए इकट्ठा। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओहो, ऑप्शन 1 अमेजिंग, ऑप्शन 1। हाँ, मुझे जो इमोशनल एक एनर्जी मिल रहा था किसी शख्स का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि कोई रो रहा था मन ही मन या फिर सच में रो रहा था, वो जो एनर्जी मुझे मिला था वो इसी वजह से मिला था। हस्बैंड वाइफ को साथ रखते हैं, क्यों अलग करना। फादर ऑफ सॉर्ट्स एंड मदर ऑफ सॉर्ट्स, साथ में रहो इकट्ठा। ओके, साइंस बता देती हूँ, हालांकि सभी के लिए है, बट फिर भी यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। एंड एक्वेरियस, एक्वेरियस नहीं, स्कॉर्पियो। आई डोंट नो, मेरे मुंह से एक्वेरियस निकला था, तो हो सकता है आपका बर्थ चार्ट पर एक्वेरियस भी हो, बट यहाँ पर स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है। एनीवेज, तो साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, ये सभी के लिए है, ठीक है। ओके, तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर एक गाइडेंस दे रहे हैं खुद को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। आप जितना हो सके खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, अपनी इमोशनल साइड के साथ जुड़िए। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इन दिनों शायद आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको गुस्सा इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस फुल मून एंड 10-10 पोर्टल के टाइम से, स्पेशली फुल मून टाइम से गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपको गुस्सा आने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो काउंटर पार्ट है उनके भी अंदर वो चीज़ डेवलप हो रहा है कि गुस्सा बहुत आ रहा है। मिररिंग वाला मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप मैरिड है, ओके, अगर आप मैरिड है या फिर अगर आप अनमैरिड है बट आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, लाइक हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मिररिंग हो रहा है, कि आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके काउंटर पार्ट को भी गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि इस एनर्जी को रिलीज कीजिए, जो भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन वाला एनर्जी है उसे रिलीज कीजिए, वरना आप खुद को भी हार्म करेंगे, साथ ही साथ सामने वाले को भी हार्म करेंगे। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि जैसे कि दोनों एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, कि बस इस बार अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। इस वक्त अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो बस मैं तो माफ़ नहीं करने वाली तुमको, ठीक है, अच्छे से झाड़ने वाली हूँ मैं तुमको। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और सेम एनर्जी मुझे सामने वाले से भी दिख रहा है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी ये गुस्से वाला एनर्जी है उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये आपको भी हार्म करेगा। गुस्से में इंसान के दिमाग भी काम नहीं करता है, इंट्यूशन को तो मारिए गोली, इंट्यूशन दूर भागता है गुस्से में। तो दिल, दिमाग, इंट्यूशन कुछ काम नहीं करता है, ओके, खाली ईगो काम करता है उस दौरान। तो अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए, ईगो को रिलीज़ कीजिए, कंट्रोल नहीं, रिलीज़ कीजिए, ओके, रिलीज़ कीजिए गुस्से को। दैट्स वाई भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसे हॉली प्लेसेस में जाने के लिए बोला जा रहा था, जैसे कि मंदिर हो गया, गुरुद्वारे हो गया, मस्जिद हो गए। बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान कीजिए, ऐसे म्यूज़िक सुनिए जो पीसफुल है, जैसे कि मैंने बोला लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी की म्यूज़िक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो सुनिए, वो भी आपके दिमाग में बहुत शांति प्रदान करेगा, बहुत शांत, बहुत अच्छा लगता है, ओके। ये एक चीज़ है। तो कुछ शायद कोई एक या दो इंसान बोल रहे हैं कि हमें नहीं सुनना है लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी की म्यूज़िक, मुझे किसी का सुनाई दे रहा है, वो कोई ऐसा सोच रहे हैं मन ही मन में। अगर आप लॉर्ड कृष्णा का नहीं सुनना चाहते तो नॉर्मली ही बांसुरी का म्यूज़िक सुन लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन सुनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा एक और चीज़ बोल रहे हैं कि इन दिनों आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा, आपके अंदर क्या कमियां हैं उसके ऊपर एक बार देखिए, जांच पड़ताल कीजिए कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, जानिए और उसके ऊपर काम कीजिए। काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक और चीज़ दिख रहा है कि आप लोग अगर अपने शेडो साइड के ऊपर काम कर रहे थे, शेडो साइड के ऊपर इनर वर्क कर रहे थे, तो वो काम आ रहा है। अगर आप अपने शेडो साइड के ऊपर काम कर रहे थे, आपकी कमियों को दूर करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो चीज़ काम कर रहा है, लाइक आपका वो मेहनत वेस्ट नहीं गया है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है।
फाइनेंसेस के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो आगे के टाइम पे आपको दिखेगा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट। अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। इसी साल आपको वो चीज़ दिखेगा, वो ग्रोथ आपको दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आज़ाद होने के लिए बोला जा रहा है, किसी भी टॉक्सिसिटी से, किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन से, किसी भी टॉक्सिक माहौल से आप खुद को आज़ाद कीजिए। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न बन चुके हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर। उस सिचुएशन से आपको खुद को निकालने के लिए बोला जा रहा है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक चीज़ें आपके दिमाग में बन चुका है, पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न, उससे आपको बाहर निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ पर एक तो जजमेंट टाइम है। सबसे पहली बात, आपने जो जो कर्मा किया है उसका फल आपको अभी मिलने वाला है। आपने अच्छा किया है तो बहुत खुशी की बात है, लड्डू बांटिए, अच्छा होगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ी की थी तो भाई, तब तो भाई समझ गए आप लोग, है ना। तो वो एक चीज़ होने वाला है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, जिसके लिए है वो समझ जाएंगे। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गद्दारी की है, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ को हर्ट किया हो या फिर फाइनेंशियली आपको हर्ट किया हो, लाइक ठगा है आपको, कुछ इस टाइप का अगर किया है, तो उसका आपका इंसाफ, आपके साथ इंसाफ करने का टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। डोंट वरी, आपके साथ जिसने गलत किया है उसे उसको किए का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो कहीं नहीं भाग सकता है, कर्मों से वो कभी नहीं भाग सकता है। इस दुनिया में भी मिलेगा, इस दुनिया से जाने के बाद भी उसको मिलेगा। हाँ, यहाँ पर मिलने के बाद, मरने के बाद थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर उसको वो चीज़ नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मरने के बाद तो वो चीज़ मिलता ही मिलता है। बट मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान को अभी मिलेगा, या फिर ऑलरेडी वो इंसान फेस कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ें। मुझे यहाँ पर आ रहा है मैसेज। एनीवेज, तो उस इंसान को तो वो मिलेगा अपने कर्मों का फल। बस आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए तरह से शुरुआत करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को एक नए तरह से शुरुआत करो। अपने अंदर की जो सहमा हुआ सा इंसान है, डरा हुआ सा इंसान है, उसे रिलीज़ करो, निकालो। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सहमे हुए रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको सिंपली बोल रहे हैं कि खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, आपके साथ सब सही होगा। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बार बार। और किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गार्डेड फील कर रहे हैं कि नहीं, इस इंसान से मुझे बात नहीं करना है, इस इंसान से मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं, इतना गार्डेड करके मत रखिए खुद को, इतना ज़्यादा वो करके मत रखिए। ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है तो उसे माफ़ी मांगने का मौका दीजिए। लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, यहाँ से भी मैं देखूंगी आपके लिए मैसेज। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ओके, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और फाइन ट्यूनिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जानेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लाइक आपका इंट्यूशन शार्प हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा, राइट। तो वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की लिस्ट में ही आता है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता है लाइफ पर्पस क्या होता है। वो कितना भी वीडियो देख ले, वो नहीं जानेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको खाली पैसे कमाने में इंटरेस्ट होगा, या फिर शादी करके बच्चा पैदा करने में उसको इंटरेस्ट होगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ये लाइफ पर्पस क्या है ये सब जानने में। तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता है। इस दुनिया में आए हुए हर एक इंसान अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन आप जानोगे ज़रूर। जैसे कि मैंने बोला, पास्ट लाइफ की कोई बातें भी आपको याद आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाया जा सकता है। स्पेशली आपकी इंट्यूशन काम करेगा, तो अपनी इंट्यूशंस का सुनिए, दिल दिमाग को साइड कीजिए, अपनी इंट्यूशंस का सुनिए। राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग के बारे में आपको बोला जा रहा है। लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए अपनी आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं, लिखिए। प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ अवेलेबल है। काउंसलिंग, आपके अंदर एक काउंसलर जैसी एबिलिटी भी है, क्वालिटी भी है कि आप दूसरों को काउंसलिंग कर सकते हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनकर सॉल्व कर सकते हो, उन्हें सजेशन दे सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर लाइफ पर्पस से रिलेटेड मैसेज ही मुझे मिल रहा है। यहाँ पर राइटिंग से भी वो मैसेज आ रहा है, जैसे कि शायद किसी को लिखने का शौक है बट वो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आप राइटिंग, या तो आपका राइटिंग हो सकता है आपका लाइफ पर्पस में से एक, ओके।
या फिर काउंसलिंग। ज़रूरी नहीं है, वो मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो लाइफ पर्पस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप का मैसेज आना है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपका लाइफ पर्पस हो। साथ ही साथ यहाँ पर लिखिए, अगर आप किसी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो भी लिखिए, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर मैसेज वाला वाइब्स भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किसी को लेटर लिखना चाहते हैं लिखिए, ईमेल लिखना चाहते हैं लिखिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लिखकर उसे एक्सप्रेस कीजिए। ओके, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका करंट सिचुएशन जो है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करें, कंसल्टेशन लीजिए, बुक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने क्वीन ऑफ स्प्रेड कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए, लॉर्ड शिवा प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। ओके, मुझे सुनाई दे रहा है गाइडलाइन। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग या तो गुजर रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में गुजरने वाले हैं। 10-10 पोर्टल इंपॉर्टेंट होगा, ये मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। 10-10 पोर्टल यानी कि ये वाला जो अक्टूबर मंथ में 10 तारीख स्टार्ट हुआ है, वो पोर्टल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिन कमेंट पर लिंक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको पता चलेगा, कुछ आइडिया मिलेगा। हो सकता है इस रीडिंग के साथ वो उस रीडिंग का कोई कनेक्शन है। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए, जैसे कि अगर आपके अंदर आपकी करंट सिचुएशन की वजह से या फिर पास्ट के कुछ सिचुएशंस की वजह से इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, या फिर यूँ कह लो कि आप इमोशनली बहुत कम ही अवेलेबल रहते हैं, ज़्यादातर आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। मीन्स ज़्यादा इमोशनल नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, गुस्से में ज़्यादा रहना, या फिर चिड़चिड़ापन, या फिर यूँ कहें कि बहुत स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली बिहेव करना, खुद के साथ ही बहुत स्ट्रिक्टली पेश आना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है काफ़ी टाइम से आपके साथ, या फिर अभी से ही अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर की जो वो सौम्यता है उसको बनाए रखिएगा। जितने भी चेंजेस आते हैं उस चेंजेस की वजह से खुद को कभी भी पत्थर मत बनाइएगा, पत्थर दिल इंसान मत बनिएगा। सिचुएशंस की वजह से बुरा वक्त कौन नहीं देखता है, सभी देखते हैं। कोई जाहिर कर देता है, कोई जाहिर नहीं करता है, फ़र्क बस इतना ही होता है। कोई बहुत कुछ सह लेता है तो कोई बहुत कम भी सह नहीं पाते हैं। तो ये एक चीज़ है, लेकिन देखता तो सभी है ना। तो आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जो भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसकी वजह से आप खुद को कठोर ना बनाएं, अंदर से खुद को कठोर ना बनाएं, अंदर से वो सौम्यता बनाए रखें। बाहर से आप कितने भी कठोर क्यों ना दिखें, लेकिन अंदर आपके अंदर की वो सौम्यता बनाए रखें। ठीक है, ये एक चीज़ आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ अपने इमोशंस के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। दबा कर मत रखिए अपने अंदर की उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को ज़्यादा दबा कर मत रखिए अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि कई बार इंसान बुरा सिचुएशंस देखने की वजह से वो इतना टूट चुका होता है, फिर जुड़ता ज़रूर है लेकिन वो पहले की तरह नहीं रहता है, वो बहुत बदल चुका होता है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही बनिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई आपकी उस नेचर का फ़ायदा ना उठाए। ठीक है, कई बार इंसान के अंदर वो मासूमियत होता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बड़ा होता है, जिस हिसाब से उसकी परवरिश होती है, वो अपने अंदर की वो मासूमियत खोने लगता है। और कई बार देखा जाता है कि अपने लव लाइफ की वजह से या फिर अपने मैरिड लाइफ की वजह से इंसान इतना ज़्यादा टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। बाद में वो जब जुड़ता है तो उसके अंदर वो पहले की तरह वो मासूमियत नहीं रहता है, उसके चेहरे में वो खुशी नहीं रहती है। वो इंसान मजबूत तो बहुत बन जाता है, लेकिन वो काफ़ी कठोर जैसा बन जाता है, उसको ईजिली रोना भी नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको वो बनने के लिए मना किया गया है। आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक बाउंड्री बनाइए कि कैसे लोगों को आपको अपने लाइफ में आने देना है, कैसे लोगों को आपको अपने लाइफ में आने नहीं देना है। फ़ायदा उठाने वाले लोग भरे पड़े हैं, हर जगह भरे पड़े हैं मुफ्त का।
तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिए, चाहे वो कितने भी आपके पसंद के इंसान क्यों ना हो। हर कोई, जब इंसान जान जाता है कि ये इंसान देता बहुत है, तो लेने वालों का पूरा लाइन लग जाता है, कटोरी लेकर आ जाते हैं हर कोई, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दीजिए, लेकिन एक लिमिट में ही दीजिए, इतना ही दीजिए कि बाद में आपके पास खाली ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिस इंसान को पसंद करते, कोई भी हो, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं बोल रही, कोई भी इंसान हो, उस इंसान को भी देते वक्त थोड़ा केयरफुल होकर ही दीजिए। टाइम, अपना केयर, अपना ऑनेस्टी, थोड़ा केयरफुल होकर ही दीजिए। इतना ज़्यादा 100% भी मत दे दीजिएगा कि बाद में वही इंसान आपको लूटने लग जाए। ऑनेस्टी डेफिनेटली रखिए 100%, लेकिन जो होता है ना, केयर करना, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देना, जब आप हद से ज़्यादा किसी इंसान को खुद से ज़्यादा केयर करने लगते हो, खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हो, खुद से ज़्यादा किसी इंसान को ज़्यादा अहमियत देने लगते हो, तो वो इंसान आपको वैल्यूलेस समझते हैं और उन्हें लगता है कि इनके पास तो फ्री वक्त बहुत है, इनके पास तो ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते ही हैं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा, लेकिन अपने पुराने सेल्फ में आपको वापस आने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर की जो वो चंचलपन था, वो एक मासूमियत था, उसे फिर से बरकरार करने के लिए आपको बोला, बरकरार नहीं, क्या बोल रहे हैं, उसको फिर से ताज़ा करने के लिए बोला जा रहा है। फिर से ताज़ा कीजिए उन पुरानी एनर्जीज़ को और क्या कीजिए, उसको बरकरार रखिए, ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। दूसरा, मुझे आपके लिए एक और थोड़ा अलग ही मैसेज आ रहा है, जैसे कि सर्दी आ रहा है अभी, राइट, नवंबर से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। असम में अभी इन दिनों थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही चुका है, मतलब गर्मी अभी बहुत कम हो गया है असम में, पंखा बहुत स्पीड बहुत कम ही डालना पड़ता है, वरना वो ठंड लगने लगता है। तो बाकी स्टेट्स में तो शायद कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी स्वेटर पहन रहे हैं लोग, ओके। तो ये नवंबर का जो मंथ आएगा, ओके, अक्टूबर लास्ट से, ऑलमोस्ट अक्टूबर के लास्ट से सर्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सर्दियों का जो एक सुबह का जो एक माहौल होता है ना, सुबह का जो टाइमिंग होता है, वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि उस टाइम फ्रेम पर खुद को सोने में ही बिता मत दीजिएगा, मतलब सोते ही रहे बहुत टाइम तक। सर्दी का मौसम है, हाँ इतना ठंडा लग रहा है, उठने को मन नहीं कर रहा है, मोस्ट लोगों के साथ ये होता है, सर्दी में और भी ज़्यादा लेट तक सोते हैं। तो आपको वो करने के लिए मना किया गया है। ये जो सर्दी का टाइम आ रहा है, इसमें सुबह का जो धूप है ना, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में, खुले हवा में थोड़ा सांस लीजिए, अकेले ही सही, कोई और हो या ना हो उससे मतलब मत रखिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, वो आपको हील करेगा बहुत ज़्यादा। उस वक्त कोई आपके पास ना हो तो ही बेहतर है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कोई इंसान अगर उस वक्त आसपास होते हैं तो इंसान ऑब्वियसली, एक इंसान अगर पास में होते हैं तो उसके साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उस टाइम ड्यूरेशन पर अकेले टाइम स्पेंड करना है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को इंजॉय कीजिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को इंजॉय कीजिए, और जो रूखापन भरा पड़ा है उसे थोड़ा बदलिए अपने अंदर। यहाँ पर म्यूज़िक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। म्यूज़िक सुनिए, ऐसी म्यूजिक सुनिए जिसको सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा हीलिंग मिले, इस टाइप का म्यूजिक सुनिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो, ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप बहुत ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपको प्यार प्रपोज करना चाहेगा या शादी करना चाहेगा, मैं वो वाला अट्रैक्शन के बारे में नहीं बोल रही। अट्रैक्शन जो किसी भी जेंडर के लिए किसी भी इंसान को होता है, उस इंसान की पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी, आप इजीली किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आप किसी भी रूम में ही चले जाओ, कोई भी लोग बैठे हुए हैं, और जिस वे में आप बातचीत करोगे, जिस वे में आप खुद को प्रेजेंट करोगे, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उसके लिए आपको बहुत सारा मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ही सेक्सी हॉट ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, लाइक स्ट्रॉन्ग होता है, उस इंसान की तरफ कोई भी इंसान इजीली अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए आने वाले टाइम में। ओके, सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से। प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड शिवा आपकी तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच।
कोई किसी को चुपके चुपके स्पाई कर रहा है, ये मैसेज मुझे आ रहा है। जैसे कि कोई किसी का क्रश है, कुछ इस टाइप का चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको आपका क्रश आपको काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, लाइक आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, चुपके चुपके देख रहे हैं। मैंने बोला था यहाँ का नज़ारा भी कुछ वैसा ही है, चुपके चुपके, एक आँख बंद है दूसरे आँख से देख रहे हैं चुपके चुपके। हाँ बिल्कुल वैसा ही। लेट्स सी लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स को। थैंक यू। द सन, वेरी नाइस। एनर्जी हीलिंग मुझे सुनाई दे रहा है, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, पॉजिटिव माहौल में टाइम स्पेंड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ऑप्शन 1 के व्यूवर्स हैं, यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से, 2 टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। या तो आपने वो हरकत किया है या फिर आपके साथ किसी और ने किया है। कुछ धोखेबाजी टाइप का मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, या तो आपने किया है या फिर आपके साथ किसी ने किया है, क्योंकि व्यूअर्स तो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, सबकी स्टोरी सेम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है। एनीवेज, आपने किसी के साथ धोखाधड़ी किया हो या किसी और ने आपके साथ धोखाधड़ी किया हो, यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि उसका अभी फैसले का वक्त आ चुका है, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ वो चीज़ हो रहा है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि किसी के साथ ऑलरेडी वो चीज़ हो रहा है, घट रहा है आपके साथ। अगर आपने किसी के साथ गलत किया था पास्ट में, तो अभी आप ऑलरेडी वो चीज़ भुगत रहे हो। ये मुझे मैसेज आया है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। और अगर आपने नहीं किया है किसी के साथ कुछ गलत, किसी और ने आपके साथ किया है, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि अभी वो वक्त आ गया है कि उस इंसान को उनके कर्मों का फल दिया जाए। ठीक है, ये काफ़ी ये 4G का ज़माना है। यहाँ पर कर्म फल मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। पहले बहुत टाइम लगता था कर्म फल मिलने में, लोग मर जाते थे, उन्हें जीते जी मिलता ही नहीं था, मरने के बाद ही मिलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, जीते जी मिल जाता है और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है कर्म का फल। तो यहाँ पर वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कार्ड्स निकालने से पहले मुझे एक पर्टिकुलर शख्स नज़र आ रहे थे जो चुपके चुपके देख रहे थे किसी शख्स को, और वही शर्माहट वाली नज़र से, क्रश वाली नज़र से। तो या तो आप किसी को देख रहे हो, आपकी नज़र में कोई ऐसे इंसान है जिनको आप पसंद करते हो, लेकिन आप एक्सप्रेस करने से डरते हो कि रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा, सामने वाला इंसान न जाने क्या रिएक्ट करेंगे, न जाने क्या बोल देंगे, यू नो। तो या आप घबरा रहे हो। अगर आपका ऐसा सिनेरियो नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। बाय द वे, आपके ऊपर जो इंसान नज़र रखे हुए हैं, मुझे उनका इरादा उतना ज़्यादा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मीन्स या डेफिनेटली वो आपको क्रश के तौर पर देखते हैं या लवर के तौर पर देखते हैं, या फिर हो सकता है कि वो किसी और मकसद से भी आपके ऊपर नज़र डालें, क्योंकि यहाँ पर सभी एज ग्रुप के लोग हैं, सबके लाइफ में तो ये लवर वाला सिनेरियो नहीं है ना, तो सबकी एज ग्रुप डिफरेंट है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनका इरादा कुछ मुझे उतना पॉजिटिव वाला नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि वो आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ऐसे किसी शख्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ लव से रिलेटेड कुछ ऐसा ऑफर करते भी हैं, तो एक्सेप्ट करने से पहले एटलीस्ट इतना जान लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, लाइक बस टाइम पास करने। ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूँ। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए मुझे एक मैसेज ये आ रहा है जिनकी लाइफ में कोई लव से रिलेटेड कोई ऐसा वो नहीं है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग भी हैं। मेरे चैनल पर 65 प्लस के एज ग्रुप के लोग भी हैं, 13 ईयर्स से लेकर 65 प्लस के लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिनकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है लव से रिलेटेड। उनके लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपकी फाइनेंसेस पर किसी का नज़र है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने फाइनेंसेस के ऊपर। किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि आप कितना इनकम कर रहे हो, आपकी बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, या फिर आपका बोनस वगैरह कितना मिला है, यू नो, इस वक्त
पूजा के टाइम पे बहुत बोनस वगैरह मिलता है लोगों को जॉब में, अगर ऐसा कुछ है तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह किया है जिस वजह से लोगों की नज़र आपके ऊपर काफ़ी गए हैं। आपके जान पहचान का ही कोई इंसान है कि हाँ यार इसने इस वक्त इतने सारे शॉपिंग्स किए हैं, पैसे होंगे डेफिनेटली, वरना कहाँ से इतना खर्चा करेंगे ये इंसान। तो उसमें मुझे वो थोड़ा सा उस टाइप का एनर्जी मिल रहा है, थोड़ा एविल टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है, जैसे कि उनका इरादा उस चीज़ को लेकर अच्छा नहीं है, थोड़ा जेलसी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपनी जो भी आप खर्चा करते हो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा। खुद के अलावा किसी भी इंसान के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में डिस्कस मत कीजिएगा। ओके, फोकस रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि फोकस रहेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, अलर्ट रहेगा, फोकस रखिएगा। लेकिन उस अलर्टनेस में भी क्या रखना है, आपको अपने अंदर की वो सौम्यता, वो मासूमियत बनाए रखनी है। लेकिन कोई आपकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए, इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 777 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, मुझे सडनली सुनाई दिया 777। ओके, या मैंने सर्दी की धूप के बारे में बोला था ना, और यहाँ पर सन कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बेसिकली आपका कर्मा, आपने जो अच्छा कर्म किया है उसका फल आपको मिलने वाला है आने वाले वक्त में। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो वेस्ट नहीं होने वाला है। सो उसके लिए आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फूक फूक कर कदम रखे, मुझे सुनाई दे रहा है, फूक फूक कर कदम रखे। आवर इंटेंशंस क्रिएट आवर रियलिटी। आपकी जो भी इंटेंशन है, जैसा भी इंटेंशन है, उसी के हिसाब से आपको आपकी रियलिटी दिखेगा। ट्रैवल, लाइफ पर्पस, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। सी, मैंने ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं इस पाइल में, तो मैंने ऑप्शन 1 में लाइफ पर्पस के बारे में बोला था, और मैंने बोला था कि आप लोग टेंपल विजिट कीजिए या फिर गुरुद्वारे विजिट कीजिए, आपको मैसेज मिलेगा, आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा। इट मीन्स उसमें भी ट्रैवल ही इन्वॉल्व है, और यहाँ पर मैसेज आ गया आपके लिए, ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप इस दौरान कहीं भी ट्रैवल करते हो, चाहे वो 25 मिनट का रास्ता हो या फिर 10 मिनट का ही रास्ता क्यों ना हो, ओके, उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग के थ्रू बेसिकली आपको पता चल सकता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो ऑप्शन 1 आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड मैसेज मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, क्योंकि वहाँ से ही कुछ मैसेजेस यहाँ पर बहुत क्लियर कट आ गया है। यहाँ पर अपनी सोच के ऊपर काम कीजिए, आप जो भी सोचते हो वो आपके सामने रिवील होगा। ओके, आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर कर्मों के बारे में बोला जा रहा है, आपके जो अच्छा कर्म है उसका फल भी आपको मिलेगा, आपका जो बुरा कर्म है उसके फल भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए अपना इंटेंशन को हमेशा क्लियर रखिए, साफ रखिए अपनी इंटेंशन। अगर आप कुछ करते हैं किसी के लिए तो उसमें भी एक अच्छा इंटेंशन रखिए, भले ही वो इंसान कितना भी कमीना क्यों ना हो, आप जिसके लिए कर रहे हैं काम अच्छी इंटेंशन के साथ ही कीजिए। टीचिंग सीखिए, सीखिए, जो कुछ भी हो रहा है सीखिए, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसे सीखिए। या फिर अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हो, बट मुझे यहाँ पर लर्न करने के लिए मैसेज मिल रहा है आप लोगों को कि लर्न कीजिए, जो भी सिचुएशन है आपके साथ, जो कुछ भी हो रहा है उससे लर्न कीजिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए। इसीलिए आपको अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। पास में आपने जो धोखाधड़ी देखी है, धोखाधड़ी खाई है लोगों से, उससे सीखिए। दिमाग में वो चीज़, वो इंसिडेंट याद रखिए। किसी के लिए अपने दिल में नफरत मत रखिए, खुन्नस मत रखिए, लेकिन वो इंसिडेंट डेफिनेटली याद रखिए, ताकि आने वाले वक्त में इस टाइप के कोई भी इंसान आपके सामने आते हैं तो आप उस पास के इंसिडेंट को याद करके खुद को क्या कर सकते हो, सावधान कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।